हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलिडेशन के बारे में। वैलिडेशन मतलब जांच पड़ताल। किसी भी चीज़ को जानने की जो मेथड है उसको मतलब जानने का मतलब वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है सही है कि नहीं। मतलब कुल मिला के निरीक्षण जो है हम करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मे बी फॉर द मेथड, इक्विपमेंट, प्रोसेस, है ना। तो वो सब चीज़ के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें वैलिडेशन बोले तो ये क्या चीज़ है, मान के चलो। वैलिडेशन इज डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस of providing that a system, process, method or equipment consistently produce results meeting the predetermined quality standards and the regulatory requirements, है ना। तो हम उसको वैलिडेटेड अगर मेथड है, वैलिडेटेड अगर इक्विपमेंट है, वैलिडेटेड अगर सब चीज़ है तो क्या होगा, क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे और एट द सेम टाइम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर पाएंगे। इसीलिए वैलिडेशन जरूरी है। अब वैलिडेशन कितने प्रकार का होता है? कई तरह के वैलिडेशन है, जैसे कि प्रोसेस वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस वैलिडेशन में इसमें क्या है इट इंश्योर्स दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आप प्रोसेस को वैलिडेट कर लिए कि हाँ इस मेथड से बनाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट को इंश्योर करेगा। इसके बाद क्या है दूसरा नंबर में, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। अब इसमें क्या होता है, इट कंडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। मतलब जैसे भी कोई भी चीज़ बिजनेस के लिए बनाया जा रहा है, नॉट फॉर क्वालिटी कंट्रोल, नॉट फॉर मतलब लेबोरेटरी स्टडी, है ना, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बनाया जा रहा है तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन किया जाता है। ये पहला है प्रोसेस वैलिडेशन का। दूसरा प्रकार प्रोसेस वैलिडेशन का, कॉन्करेंट वैलिडेशन। इसमें क्या होता है, इट परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, जो मेन प्रोडक्शन रहता है उस समय कॉन्करेंट किया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पे, रिट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द पास्ट प्रोडक्शन डेटा जब हम बनाते हैं तो इसको बोलेंगे रिट्रोस्पेक्टिव। उसके बाद रीवैलिडेशन इसी में होता है, प्रोसेस वैलिडेशन के प्रकार में चौथा प्रकार, डी नंबर, रीवैलिडेशन, परफॉर्म्ड आफ्टर चेंजेस इन प्रोसेस और इक्विपमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले वैलिडेशन किया गया था फिर बाद में प्रोसेस चेंज हो गया और या फिर मशीन बदल दिए तो उस टाइम पे हमें फिर से रीवैलिडेशन करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लीनिंग वैलिडेशन, दूसरा नंबर। तो क्लीनिंग में क्या होता है, इट कंफर्म्स दैट क्लीनिंग प्रोसीजर्स इफेक्टिवली रिमूव रेसिड्यूज, कंटामिनेंट्स, माइक्रोबियल लोड्स, है ना। साफ सफाई का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो भी मतलब इक्विपमेंट में जो रेसिड्यूज हो सकते हैं, जो खराब करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब हट जाना चाहिए ना। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर रेसिड्यू लिमिट, तो उसके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। स्वैप सैंपल एनालिसिस किया जा सकता है क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए, है ना। इसके बाद है आपका इक्विपमेंट वैलिडेशन। मशीन को कैसे चेक करेंगे, इक्विपमेंट, है ना। तो ये तो पहला तो साफ सफाई हो गया। अब उसका जैसे कि बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, HPLC, कोटिंग मशीन वगैरह वगैरह। तो हाउ इट इंश्योर द इक्विपमेंट ऑपरेट करेक्टली एंड प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं, लाइक डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, DQ, है ना। इट वेरीफाइज इक्विपमेंट डिज़ाइन एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट। अगर आपको मान लो टैबलेट पंचिंग करना है, व्हाट मे बी द साइज, व्हाट इज़ द डाई लेंथ, व्हाट इज़ द पंच, है ना। तो किस चीज़ की मतलब व्हाट इज़ द टारगेट प्रोडक्शन क्वांटिटीज, व्हाट इज़ द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन, अकॉर्डिंगली इट हैज़ टू बी डिज़ाइन। जैसे हम अपने वॉशिंग मशीन में भी देखते हैं ना, टॉप लोडिंग, फ्रंट लोडिंग कितने लीटर का है। कुकर को ही ले लो, छोटा सा कुकर, है ना, 3 लीटर का, 5 लीटर का, तो कितने लोगों का खाना बनेगा, उस टाइप का। बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइन इट हैज़ टू बी देयर।
दूसरा है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, IQ, इट कन्फर्म्स प्रॉपर इंस्टॉलेशन, कि इसके लिए कितना वोल्टेज का पावर सप्लाई चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चलेगा। तीसरा नंबर है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, OQ, ऑपरेशनल, ठीक है, इट कन्फर्म्स, इट टेस्ट ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी, चल रहा है कि नहीं, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज द ऑपरेशन क्राइटेरिया, सही तरीके से, है ना, कितना पंखा है उसमें, कूलिंग सिस्टम कैसा है, आउटर इनलेट, होपर, आउटलेट, हर चीज़, है ना। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, PQ, इट इंश्योर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन रियल कंडीशन। अब वो लगा तो दिए उसको, फिटिंग हो गया, इंस्टॉल हो गया, सब हो गया, परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, जैसा कंपनी ने कोट किया है, ये इतना बनाएगा, वैसा बनाएगा, ये सब बनाएगा, जो बोलते रहते हैं ना, तो ये सब चीज़ों को हमें चेक करना होगा। सॉरी। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, ये है चौथा नंबर में आपका। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट एन एनालिटिकल मेथड इज सुइटेबल फॉर द ऑब्जेक्टिव, जैसे कि एक्यूरेसी, है ना, प्रिसीशन, जो वैल्यूज आ रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं एज पर द स्टैंडर्ड और नियर टू द ट्रू वैल्यू, हमें पढ़ चुके हैं एनालिसिस में। स्पेसिफिसिटी, लिनियरिटी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, LOD, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, LOQ, तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी हमको चेक करना होता है, निरीक्षण करना होता है, तभी हम वैलिडेशन फुलफिल कर पाते हैं, राइट। तो यह है आपका वैलिडेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ये नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना।